हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज का, थोड़ा सा मुझे देर हो गई है इसे अपलोड करने में, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो आज मैं आप लोग को लेके चलने वाली हूँ डिनर पे, क्योंकि जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं वहाँ उस रेस्टोरेंट की एक ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, थोड़ा सा दूर है, लेकिन उससे पहले अभी मैं चलती हूँ आपको लेकर के एक स्पेक्टिकल शॉप में, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है। चश्मा चश्मा वगैरह जो हमारा टूट जाता है ना, तो बनने देना पड़ता है। तो उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी मैं लेकर के चलती हूँ आपको सबसे पहले उस मॉल में, जहाँ पर हमें अपने चश्मे का नंबर चेक करवाना था। तो चलिए मैं लेके चल रही हूँ आपको। तो ये देखिए, अभी मौसम कितना ख़राब हो गया है। स्नोफॉल हो रही थी और बारिश भी साथ साथ में हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम नहीं रुकता है। वेदर चाहे जैसा भी हो, काम नहीं रुकता। तो जब स्नोफॉल होती है और उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है, और जो रास्ते हैं ना और भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। और इसके साथ साथ आज आपको ट्रैम भी दिखा देते हैं, अंदर का व्यू। क्योंकि ट्रैम जो होती है ना, बहुत ही इतनी खूबसूरत लगती है जब चलती है तो। और साथ साथ जब साइड में उसके साथ साथ गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेन में सब चलती है, तो बहुत ही ज़्यादा और भी सुंदर लगता है। साथ में गाड़ी और ट्रैम दोनों साइड में चलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। जो कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, कितना शाइनिंग होता है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए सब कुछ ऐसा चमकता हुआ, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी दिखती है इस तरह से। तो साथ में जब चलती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब एक मेमोरी बन जाती है, बार बार देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह से जब ट्रैम आती है और रुकती है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रैम के आने का, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी। तो देखिए, अब हमारी ट्रैम आ चुकी है। तो देखना पड़ता है टीटी वगैरह का, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप टिकट ले लेते हैं तो टीटी से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो आपको फ़ाइन चार्ज हो जाता है। और फ़ाइन इनका फ़िक्स होता है, कितना चार्ज करते हैं। काफ़ी बड़े अमाउंट में इनका फ़िक्स अमाउंट होता है जिसमें वो चार्ज करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड अभी हम लोग आ गए हैं, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, और नीचे की तरफ से हम लोग चलेंगे मॉल के अंदर। क्योंकि ऊपर से भी क्रॉसिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ज़्यादा फास्ट हो जाता है काम, क्योंकि ऊपर बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है। इस वजह से हम लोग फटाफट से, नीचे ड्राई रहता है ना, तो चलने में ज़्यादा आराम मिलता है इस वजह से। तो चलते हैं अभी नीचे की तरफ, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ, चारों तरफ इस तरह से अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ताकि आप अंदर से भी जा सकते हैं, और नीचे भी अंदर शॉप्स बने हुए हैं। अगर आप उन शॉप्स में भी आपको काम है तो आप वहाँ पर कोई भी काम अपना कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉल में, जहाँ पर हम लोग को चश्मे का नंबर दिखवाना था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, तरह तरह के चश्मे हैं, लेकिन थोड़े महंगे। यहाँ पर चश्मे का जो फ्रेम है ना, थोड़ा सा महंगा है। और इस स्टोर का नाम है पेरिस ऑप्टिक। यहाँ पर सब पेरिस का मतलब आइटम है जो वो लोग खोल कर ओपन कर किए हुए हैं। सामने लिखा हुआ है पेरिस ऑप्टिक, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और हम लोग चूज़ कर रहे थे कि कौन सा फ्रेम लेना है, लेकिन फ्रेम्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी महंगे थे, और ग्लासेस भी जो तरह तरह की ग्लासेस थी ना, तो वो भी थोड़े से महंगे दिखे हम लोगों को। लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ भी, जो भी अफोर्डेबल हो हमारे रेंज में, तो ही हम लोग उसे चूज़ करें, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में सही रहता है लेना। तो ये देखिए, ये लोगो है पेरिस ऑप्टिक का, इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पर 28% डिस्काउंट भी चल रहा था। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि अगर आप यहाँ से फ्रेम लेते हैं तो ही आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फ्रेम नहीं लेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो चश्मा है, चश्मे का फ्रेम है, ये हमने चूज़ किया था, क्योंकि मेरे आइज़ में पेन हो रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि शायद नंबर बढ़ गया हो। और यहाँ पर ऐसे डिजिटल ये लोग चेक कर लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपके चश्मे का नंबर क्या है, तो डिजिटली यहाँ चेक हो जाता है। आपका पुराना जो चश्मा है आप दे देंगे, तो वो लोग चेक कर लेते हैं कि आपका नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अभी ये लोग चेक कर रहे हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 1200 ज़लोटी के बराबर आ रहा था, थोड़ा सा कॉस्टली था। और जो कि कन्वर्जन अगर हम लोग करेंगे तो 24,000 रुपये इंडियन मनी में कन्वर्ट करने के बाद आता है। तो काफ़ी महंगा था। और अभी मैं ग्लास दिखा रही है, देखिए फोटोक्रोमिक ग्लास के साथ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था हम लोगों को। तो ये ग्लासेस हम लोगों ने देखे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत से लोग फोटोक्रोमिक भी लगवाते हैं ना,
तो वो भी सुंदर लगता है देखने में, लेकिन उसके चार्जेस और भी ज़्यादा हाई थे। ये तो प्लेन चश्मे का मैं आपको कॉस्ट बता रही हूँ, 1200 ज़लोटी जो बता रहे थे, तो ये प्लेन चश्मे का था। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा दिख रहा था हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बनने के लिए दे दिया क्योंकि अर्जेंट था। तो हमारा जो है वो हमारा 5 to 600 में हमारा कॉस्ट जो है पड़ा, बनने में दे दिया हम लोगों ने। लगभग 1 वीक लग जाएगा उसको बनने में। और यहाँ पर कोई शो स्पॉन्सर हो रहा था, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर एक शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पर इस मॉल में। और ये मॉल हमेशा ओपन रहता है, सैटरडे संडे आप कभी भी आकर के यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ का काम हो गया, अभी हम लोग चलते हैं आगे जहाँ पर हम लोग को जाना है, और मैं आपको लेके चल रही हूँ डिनर करने के लिए। और आप भी आइए, जब भी यहाँ आइए तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ की जो ख़ास बात है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या ख़ास बात है। तो हम लोग, आपने देखा कि हम लोग नीचे से नीचे जा कर के नेक्स्ट जो स्टॉप है हमारा, जहाँ से हम लोग को लेना था, ये सेंट्रल है, वॉर्सो सेंट्रल। यहाँ से आपको हर तरफ ट्रैम मिलती है जाने के लिए। तो हमारी ट्रैम आ गई है, चलते हैं अब आगे की तरफ, जहां हम लोग को रेस्टोरेंट में जाना है। वहां पे आपको लेके चलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि वहां की जो एक आइटम ऐसा है जो उसी खासियत की वजह से हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग जब भी यहाँ विज़िट कीजिएगा तो ज़रूर यहाँ जाइएगा। तो देखिए, अभी एक ट्रैम हमने चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर से, और बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारा ज़ोन 2 में आता है और हम लोग रहते हैं ज़ोन 1 में। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो हो गई है, थोड़ा सा पैर को प्रेस करके चलना पड़ता है, अदरवाइज़ फिसलने का डर होता है। और शूज़ जो होती है, स्नो शूज़ जो होती है ना, उस पर आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी नॉर्मल शूज़ है तो आपको उसको प्रेस करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं और पास में ही है ज़ोन 2 में। अगर आप चलते हैं तो 2 स्टॉप में आप पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, खाना खजाना जो रेस्टोरेंट है ये ज़ोन 2 में आता है, और ये हमारे इंडियन भाई ने ही ओपन किया है। थोड़ा सा ये आउट में पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग कम आते हैं। बस यही एक इनकी मतलब प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा दूर है। चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाती हूँ ये। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो अभी ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर इंडियन भाई हैं वो अभी आज सिंगल हैं, और हम लोग गए थे वेडनेसडे को। तो थोड़ा सा वीक डेज में भी थोड़ा सा होता है, शांत रहता है। और इनका जो प्राइस है हर चीज़ का, इंडियन फूड यहाँ पे रहता है, जो भी प्राइस है इनका ठीक रहता है, अफोर्डेबल रहता है हर चीज़। तो गार्लिक नान वगैरह देख सकते हैं आप 10 ज़लोटी के। पनीर की सब्ज़ी भी यहाँ पर 20 ज़लोटी की है, 24 ज़लोटी की है। तो ये देखिए, हम लोगों ने शाही पनीर और ये नान की बास्केट जो आप देख रहे हैं, यही यहाँ की एक खासियत है कि ये जो नान की बास्केट है, यहाँ पर 5 तरह की नान मिलती है, जो कि इस बास्केट का नाम ही है बास्केट नान। और उसमें 5 तरह की नान आपको आती है, गार्लिक पनीर, मेथी और पनीर, और एक प्लेन नान। ये 5 तरह की जो नान है इस बास्केट नान में आती है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। कोरिएंडर नान भी देते हैं ये। तो हम लोगों ने शाही पनीर और चिली पनीर और गार्लिक ये बास्केट नान हमने ऑर्डर किया था। तो जब भी आप आइए तो ये सिर्फ यहीं पर मिलता है ये बास्केट नान। और भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का बास्केट नान नहीं मिलता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होती है इनकी नान। तो आप आइएगा जब भी, तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इस नान की वजह से, इस बास्केट की वजह से। सिर्फ इस बास्केट की वजह से ही हम लोग यहाँ आते हैं। तो हम लोग का खाना वाना अभी सभी हो गया है, और अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और खाना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए, हमारा खाना हो गया है, तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप है ना, बसेस जो है काफ़ी लेट में आती हैं, हर आधे घंटे के बाद बस होती है। तो अभी हमारी बसेस आने का टाइम हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। अभी मैं आपको टिकट दिखा रही हूँ कि बस लेने के बाद हमें ट्रैम लेनी होगी। तो ये देखिए, हम लोगों ने 3:40 की ज़लोटी की टिकट ली है 20 मिनट्स में। अगर आप 20 मिनट्स में पहुँच जाते तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको फिर से टिकट लेनी पड़ेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक